Question number 13 from exercise 12.2. Question is, a round table cover has 6 equal designs as shown in figure 12.14. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. Use root 3 equal to 1.7. तो स्टूडेंट्स देखिए, ये टेबल कवर की डिजाइन है, रेडियस 28 सेंटीमीटर, रूट 3 इक्वल टू 1.7 और कॉस्ट दिया गया है रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इंफॉर्मेशन हो गई। अब आप देखिए यहाँ पर आपको एक ये ध्यान से देखो, ये अगर ये क्या बना है, एक सेक्टर बना, और अगर ध्यान से देखेंगे तो एक डिजाइन क्या बनी, एक सेगमेंट बनी, एक सेगमेंट बनी। अब इसमें सेगमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करते हैं। लेकिन यहाँ थीटा आपको नहीं मालूम है, तो थीटा निकालने के लिए यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 सेक्टर बन रहे हैं, तो 6 से डिवाइड कर लेंगे तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। अब जैसे ये 60 डिग्री आएगा यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला अप्लाई करके ट्रायंगल के एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको कंटिन्यू। तो अनुष्का सेगमेंट की एरिया निकाल रही है, माइनर सेगमेंट की। इन्होंने लिखा एरिया ऑफ ईच सेगमेंट इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस रूट 3/4 इंटू ए आर स्क्वायर भी लिख सकती हैं, साइड आर है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए 60 अपॉन 360। हाँ, आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, बहुत अच्छे। तो वेरी गुड, माइनस रूट 3/4। आर स्क्वायर इन्होंने कॉमन ले लिया, आसान हो जाएगा। सिक्सटी अपॉन 360, थीटा की वैल्यू पुट कर दिया, पाई की वैल्यू पुट कर दिया, माइनस रूट 3/4। तो ये देखिए इनको मिल गया, आर स्क्वायर बाहर है, 22/42 माइनस रूट 3/4। आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं पुट करें बाद में। 44 माइनस 21 रूट 3 की वैल्यू पुट कर दो 1.7 होल अपॉन 84। थोड़ा सा हट जाइए। हाँ, ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, यहाँ तक कैलकुलेशन हुआ। चाहते तो 22/42 को थोड़ा सिंप्लीफाई करके आसान कर सकते थे, 2 से डिवाइड करके, लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए फाइनली देखिए यहाँ तक कैलकुलेशन पहुँच चुका है। 28 इंटू 28 इंटू 8.3 होल अपॉन 84, यहाँ तक कैलकुलेशन हो गया है। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। आगे चलिए, इस तरीके से फाइनली इसका जो रिजल्ट आया है एरिया ऑफ सेगमेंट का 2324/30 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब ये एक सेगमेंट की एरिया आ गई, एक सेगमेंट की मतलब एक डिजाइन की एक पार्ट की एरिया आ गई है, और इस तरीके से 6 पार्ट हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे डिजाइन की एरिया आ जाएगी। और जब पूरे डिजाइन की एरिया आ जाएगी तो इस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो पूछा गया क्वेश्चन में। ओके, चलिए कंटिन्यू कीजिए। 6 से मल्टीप्लाई करना है, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू 6 इंटू 2324/30, और ये कैलकुलेट कर दिए तो आ गया 2324/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कंप्लीट एरिया डिजाइन की आ गई है। अब केवल आपको एक लाइन बचा हुआ, क्या, कॉस्ट निकालने के लिए। तो इधर आप मिटा दीजिए। तो स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ डिजाइन हो जाएगा 0.35 इंटू 2324/5 अस्तित्व, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये, तो इस तरीके से
मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ पर उन्होंने डेसिमल हटा करके 100 लिख दिया था, सिंप्लीफाई किया तो आ गया 162। ये रुपीज है, थोड़ा सा दूर लिख देते हैं, रुपीज 162 पॉइंट कितना है ये 68, मतलब ये 162 रुपीज और 68 पैसे। ये टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइन हो जाएगा। जी सर। ठीक है। यस सर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 ये कंप्लीट हुआ। वेरी गुड।